हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है डीके रॉय और आज हम पढ़ेंगे ड्रॉ कमांड। तो आज से हमारा ऑटोकैड बेसिकली स्टार्ट हो गया है। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा, ये ऑटोकैड किन के लिए है? तो ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जिन ब्रांचों में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उन सभी के लिए ये लेक्चर्स है, क्योंकि जो ऑटोकैड चलाने का प्रोसेस होता है सबके लिए सेम होता है। बस जब हम पार्ट डिजाइन और ड्राफ्टिंग करेंगे तब उस टाइम डिफरेंट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लाइन कमांड। तो कोई भी कमांड को एक्टिवेट करने के लिए दो प्रोसेस है, एक होता है शॉर्टकट की और दूसरा होता है डायरेक्ट क्लिक। तो हम दोनों तरीकों से सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो पहले लाइन कमांड। तो लाइन कमांड को अगर शॉर्टकट की से ड्रॉ एक्टिवेट करना चाहें तो एल और एंटर दबाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे कमांड प्रोमोट में आके कर्सर को यहाँ कर देंगे, फिर एल और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया। देखिए यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। थोड़ा सा स्लो है, इस कारण से वो थोड़ा लेट हुआ। और फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ देना चाहता हूँ तो फर्स्ट पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट मैं यहाँ देना चाहता हूँ तो सेकेंड पॉइंट। ये हमारा लाइन कमांड कंप्लीट एक्टिवेट हो गया। अगर ये इसको हटाना है तो फिर से एक बार और एंटर दबा दीजिए, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो और भी तरीके हैं लाइन बनाने के, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कवर कर लिया है। चलिए अब दूसरा तरीका है डायरेक्ट क्लिक। तो डायरेक्ट क्लिक के लिए हम यहाँ जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे अपने माउस का। एक्टिवेट हो गया फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, और फिर एक बार और एंटर कर देने पे ये हट जाएगा। अब लाइन में भी टाइप्स होते हैं, देख लीजिए। सिमेट्रिक लाइन। अब सिमेट्रिक लाइन हमें कहाँ जरूर कैसे बनता है, तो इसे डायरेक्ट क्लिक से हम बनाएंगे। पहले यहाँ जाएंगे और ये इसे सिलेक्ट करेंगे सिमेट्रिक लाइन। पहले सिमेट्रिक लाइन देते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है? एक एक्सिस के अबाउट दोनों तरफ बराबर फिगर हो तो उसे सिमेट्रिक बोलते हैं। तो पहले मैंने सेंटर लाइन दे दिया। अब मैं जैसे जैसे इधर बनाऊंगा वैसे उससे उधर बनता चला जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो ये सिमेट्रिक कब जरूरत पड़ेगी? जब हमें सिमेट्रिक फिगर ड्रॉ करना होगा तो ये सिमेट्रिक लाइन से हम आसानी से ड्रॉ कर सकेंगे। एक साइड का ड्रॉ करेंगे, दूसरे साइड का ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जिगजैग लाइन। तो जिगजैग लाइन का सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल दोनों में यूज आएगा। ये एक्चुअली जो हार्ट बीट रहता है उस टाइप का कुछ रहता है, आप देखें ऐसा। तो सिविल में जब ब्रेक लाइन हम दिखाते हैं, कोई भी चीज जब ब्रेक हो रहा है तो इस टाइप से जिगजैग लाइन उस टाइम ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये हमारे लाइन कमांड हो गया कवर। अब इसे मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। दूसरी तरफ चलते हैं पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन क्या है? पॉलीलाइन कॉम्बिनेशन है एक लाइन और सर्कल का। अगर एक बार हम पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट क्लिक मेथड से मैंने जाके उस पे कर्सर से लेफ्ट क्लिक किया माउस का, वो एक्टिवेट हो गया। और फिर सेम टू सेम इसमें लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, और अब देखिए अगर मुझे लाइन ड्रॉ करना है तो एल इंटर करेंगे, लेंथ। तो ये लेंथ मांगेगा, यहां पर मैंने लेंथ दे दिया। अगर यहाँ पे अब मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं इधर एरिया आर्क इंटर करूंगा, मतलब ए इंटर करूंगा। ए जैसे ही इंटर करूंगा तो वो एक सर्कल के फॉर्म में आने लगेगा। जैसे ये सर्कुलर आने लगा, मैं फिर इसको यहाँ पे पॉइंट दे दिया तो ये फिर सर्कल आ रहा है। अगर मुझे लाइन चाहिए तो फिर से एल इंटर कर दूंगा तो ये लाइन में आ जाएगा। तो इस ऐसे ही हम पॉलीलाइन का यूज करते हैं। ये पॉलीलाइन कब यूज करेंगे? जब हम कुछ ऐसा फिगर बना रहे हो जिसमें लाइन और सर्कल दोनों आ रहा है, तो हम इसे यूज करके अपने ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और फास्ट ड्राइंग कर सकते हैं। बेसिकली पॉलीलाइन में बस इतना ही था। जब हम पार्ट ड्राइंग करेंगे तो इस पे एप्लीकेशंस करेंगे। एप्लीकेशंस मतलब हम पार्ट्स बनाएंगे और देखेंगे इस लाइन को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आ जाता है अपना सर्कल।
सर्कल सभी को पता है सेंटर और डाया से बनता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं सर्कल बनाने के, तो मैं बारी बारी से सारे कवर करूंगा। तो पहला है अपना सेंटर और रेडियस। तो सेंटर और रेडियस सर्कल को कमांड से कैसे एक्टिवेट करेंगे, सॉरी मैंने पॉलीलाइन को कमांड से कैसे एक्टिवेट करना है वो नहीं बताया, शॉर्टकट की हो जाता है PL, पॉलीलाइन का हो जाता है PL और इंटर करेंगे तो हमारा पॉलीलाइन एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है जो पॉलीलाइन कैसे एक्टिवेट होता है, तो हम PL बोलेंगे उसका शॉर्टकट की, और लाइन का क्या है L इंटर, ये है लाइन का शॉर्टकट की। तो ऐसे ही हमें पढ़ते रहना है। अब हम आ जाते हैं सर्किल की ओर। तो सर्किल को एक्टिवेट करने के लिए C और इंटर दबाएंगे, हमारा सर्कल एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3P 2P TTR और 10 रेडियस। ये क्या होता है, 3P मतलब 3 पॉइंट को मिला के सर्कल बनाना हो, 2P मतलब 2 पॉइंट्स मिला के, TTR मतलब 2 टेंजेंट और एक रेडियस लेना हो। तो हम ये सारे अभी कवर करेंगे, देखते हैं। पहले हम फर्स्ट देखते हैं, सिंपल सा सर्कल लेते हैं डायमीटर वाला। तो ये यहाँ पे गए हम, क्या होता था पहले के जो सॉफ्टवेयर्स थे उसमें कमांड से लोग करते थे, क्योंकि ये रिबन का एरिया था पहले, उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, तो इस कारण से हमें कमांड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे याद रखना। लेकिन अब के समय में क्या है, ये रिबन एरिया रहता है, तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन से ये कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर प्लस रेडियस है, इसको एक्टिवेट करेंगे हम। इस पे जाके क्लिक करें और सेंटर पॉइंट मैंने ये दे दिया और रेडियस यहाँ पे देखिए अब डायमीटर शो कर रहा है। यहाँ पे अगर कमांड प्रोमोट में देखें तो डायमीटर शो कर रहा है। तो अगर हम ये रेडियस में है अभी, अगर इसे डायमीटर में करना चाहेंगे तो डी इंटर करेंगे तो डाया ले लेगा, और अगर कुछ नहीं इंटर करते हैं तो ये रेडियस ही रहेगा। तो मैंने रेडियस यहाँ ले लेता हूँ 10 का, 10 के रेडियस ये बन गया। कैसे चेक करेंगे, यहाँ मैं बाय डिफॉल्ट डायमेंशन में गया, और इसका मैंने ये चेक कर लिया। ये बहुत ही छोटा फॉन्ट है इसका, इस कारण से ये दिख नहीं रहा, लेकिन अभी ये दिख गया। 10 का मैंने रेडियस लिया, 10 का ये रेडियस का सर्कल बन गया। तो ये चेक कैसे करना है ये मैं बताऊंगा आपको, अभी फिलहाल के लिए आप जान लो। बस यहाँ से बाय डिफॉल्ट एनोटेशन में आइएगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप डायमेंशन चेक कर सकते हैं। फिलहाल आप कमांड पे ध्यान दें, जो कमांड कैसे सीखते हैं। तो जैसे मैंने ये सेंटर रेडियस ड्रॉ किया, वैसे ही डायमीटर का ड्रॉ करूंगा। सेलेक्ट, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे अब डायमीटर स्पेसिफाई करना है, मैं 20 कर देता हूं, तो ये 20 के डायमीटर का बन गया। अब चलिए मैं अगला सर्कल फटाफट कवर करता हूं। 2 पॉइंट सर्कल कहाँ जरूरत होगी, जैसे मानो अगर मुझे यहाँ और इसके रुकिए मैं अच्छा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। एक मान लो एक पाइप का वो मुझे कवर करना है, ये सपोज एक पाइप है और इसके बीच का डायमेंशन हमें नहीं पता है जो कितना होगा। तो इस टाइम पे हमें क्या है, 2 पॉइंट सर्कल काम देता है। तो हम जाएंगे फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली हमें कोई डायमेंशन की जरूरत नहीं और सर्कल बन गया। तो इस टाइप के एप्लीकेशंस में हम 2 पॉइंट सर्कल यूज करेंगे। अब आ जाते हैं 3 पॉइंट सर्कल। 3 पॉइंट सर्कल भी कुछ इस तरह से है, जो मुझे 3 पॉइंट को मिला के बनाना है। तो जैसे 3 पॉइंट के लिए एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अगर मानो मुझे इसके और इसके मिला के सर्कल बनाना हो तो क्या है, मैं जाऊंगा 3 पॉइंट सर्कल में, या आप C इंटर करके डायरेक्ट 3P अगर कर देते हैं तब भी वो आपका हो जाएगा 2 पॉइंट, और तीसरा पॉइंट मैं ये ले लेता हूं। तो क्या है, हमारे 3 पॉइंट मिला के एक ऑटोमेटिकली सर्कल बना देता है, हमें इसमें डायमेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे आपको जरूरत पड़ेंगे। अब हम देखते हैं 10 रेडियस। तो 10 रेडियस क्या होता है, हम टेंजेंसी जानते हैं कि जैसे 2 लाइन है या 2 सर्कल, कुछ भी हो सकता है। मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए लाइन लेता हूं। अब मुझे क्या है, इसके टेंजेंट, इसके और इसके टेंजेंट मिला के मुझे 20 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो उस सिचुएशन में मुझे वो 10 रेडियस का जरूरत पड़ेगी। तो कमांड से कैसे एक्टिवेट करेंगे इसको,
सी इंटर करेंगे, 10 रेडियस के लिए TTR इंटर करेंगे और फिर सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट रेडियस, इससे लेना है मुझे, फर्स्ट टेंजेंट इससे और सेकंड टेंजेंट ये रहेगा, और बीच का रेडियस हम स्पेसिफाई करेंगे। तो रेडियस मैं 20 स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 20, ये जो सर्कल है इसका रेडियस 20 है और ये इससे भी टेंजेंट है और इस लाइन से भी टेंजेंट है, तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर लेता है। तो इसे tan रेडियस बोलते हैं। अब 3 टेंजेंट वाला है, जैसे 3 tan है, मतलब अगर हमें 3 ऐसा कुछ सिचुएशन रहे, एग्जांपल के तौर पे मैं बना लेता हूं। अब देखिए, मुझे अगर एक सर्कल ड्रॉ करना हो जो इससे भी टेंजेंट हो, इससे भी और इससे भी, और बीच में एक सर्कल बने, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा 3 tan में, और ये फर्स्ट टेंजेंट, सेकेंड टेंजेंट एंड थर्ड टेंजेंट, ये ऑटोमेटिकली सर्कल ड्रॉ हो गया। तो ये हमारा सर्कल कमांड यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम आते हैं आर्क की तरफ। तो आर्क क्या है, हम सब जानते हैं, आर्क जो होता है सर्कल का ही पार्ट होता है, हाफ बोले क्वार्टर बोले, जितना पार्ट रहता है वो हमारा आर्क हो जाता है। तो आर्क ड्रॉ करने का भी बहुत सारा तरीका है। तो मैं उम्मीद करता हूं जैसे आपने यहाँ पे देख के सर्कल ड्रॉ करना सीख गया है, इसी तरह से मैं आपको 2 आर्क बनाना सिखाऊंगा और बाकी आप खुद से ट्राई करना। अगर नहीं सीख पाते हैं फिर आप कमेंट में मेंशन करना, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। तो चलिए मैं आर्क बनाना आपको सिखाता हूं। आर्क के लिए मैं एग्जांपल बना लेता हूं। ये हमारा, मुझे क्या है, यहां से यहां तक आर्क ड्रॉ करना है। तो मैं पहला है 3 पॉइंट आर्क, मैं 3 पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूं। तो 3 पॉइंट आर्क के लिए एक फर्स्ट पॉइंट, एक मैंने बीच में यहां पे ले लिया सपोज, और एक ये ले लिया, तो ये 3 पॉइंट आर्क होगा। तो जब आप फैन का ब्लेड बनाने जाएंगे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जब आप मतलब सिविल वर्क में आप डोर का वो देने जाते हैं लेआउट में, जो हाँ यहाँ पे डोर लगेगा, वहां पे भी ये आर्क की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत सारे यूज हैं आर्क का। और चलिए मैं अब आपको अगला दिखाता हूं। स्टार्ट, सेंटर, एंड, मतलब स्टार्ट देना है, मैंने स्टार्ट यहां से दे दिया, सेंटर पॉइंट ये दे दिया, और इन पॉइंट मैंने ये दे दिया। देखिए ये ऑटोमेटिकली मैंने सेंटर दे दिया तो ये रेडियस सेलेक्ट हो गया है, तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और इन पॉइंट में अगर यहां भी सिलेक्ट करूं तो ये यहीं पे आके खत्म होगा। तो ये स्टार्ट, सेंटर, एंड है। तो आप जैसे ही काम करते जाएंगे इसमें, तो आपको सारे आर्क का जो फंडा है वो समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ये हमारा जो मेन ड्रॉ कमांड्स है, जिसे कोड ड्रॉ कमांड्स कहते हैं, ये इतना है। अब चलिए कुछ और चीजें हैं जो एडिशनल है। सेंटर लाइन, जैसे कभी कभी होता है क्या, हमें सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई ये दिया हुआ है, हमारे पास एक सर्कल, और इसका मुझे सेंटर पॉइंट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए और यहां से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया। अगर आप जूम करके इसे देखें तो दिखेगा ये एक सेंटर लाइन है, लाइन नहीं है। तो सेंटर लाइन क्या होता है, आपने ईडी में पढ़ा होगा, ये ब्रेक रहता है, ये कंप्लीट लाइन नहीं रहता है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब देखिए इसी में भी टाइप्स है, जैसे सेंटर क्रॉस। तो अगर हम एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर क्रॉस बना लेगा। जैसे मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूं, एक सेकंड मैं इसको बैक कर देता हूं। अब मैं सेंटर क्रॉस सिलेक्ट करता हूं, मैं यहां जाता हूं, सेंटर क्रॉस सिलेक्ट किया मैंने, और यहां से जैसे ही मैं ड्रॉ करूंगा ये ऑटोमेटिकली दोनों डायरेक्शन में अपने आप सेंटर ड्रॉ कर देगा। ये भी जरूरत पड़ेगी जब आप सेंटर कहीं पे डिनोट करते हैं, तो ये आपको जरूरत पड़ेगी। तो अभी के फिलहाल के लिए आप ये सीख लें। सेंटर मार्क करना हो ये है, और बाकी चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे अपना कोर्स बढ़ते जाएगा हम सारी ये चीज कवर करते जाएंगे। अब क्या है, रेक्टेंगल पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगल के भी बहुत टाइप्स हो जाते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों बराबर हो जाते हैं अगर दोनों का डायमेंशन बराबर हो। ये 2 पॉइंट रेक्टेंगल है, मतलब मुझे फर्स्ट पॉइंट पता हो, सेकेंड पॉइंट पता हो, तो मैं ड्रॉ कर लूंगा। फिलहाल के लिए जो हमारा कोर कमांड है, लाइन कमांड, सर्कल कमांड, पॉलीगन, आर्क, इसकी हेल्प से आप दुनिया का जो भी डायग्राम है आप बना सकते हैं। बाकी जो कमांड्स
जो एडवांस कमांड है जब मैं आगे कोर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें कवर करते चला जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड और लोगों को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि जो मैं ये फ्री स्कीम लेकर आया हूं ये और लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।